Yes, good evening guys. See, today we are going to start our new chapter in accounts, part 1, chapter 5, admission of a new partner. ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और यहाँ पे हम एक नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हैं. ध्यान से सुनना, मज़ेदार चैप्टर है और जिनको अकाउंट्स में पास होना है चैप्टर 5, 6 आने चाहिए. अगर चैप्टर 5 आपको अच्छे से आ जाता है, आधा चैप्टर 6 आपको आ जाएगा बिना मेरे सिखाए. आधा सेम टू सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे एडमिट हो रहा है पार्टनर, वहाँ पे रिटायर हो रहा है, उसके जो रूल्स होते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट के उतने चेंज है. उसके अलावा जो जनरल पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी सेम है. ठीक है, और फॉर्मेट भी सेम बनता है. तो देखो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आप ये समझो कि जनरली आप भी जवाब दे सकते हो, इसके लिए अकाउंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. एक जो मार्केट का जनरल नॉलेज होता है, मतलब जो होता ही है, वो उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो ये. तो आप मुझे ये बताओ कि जनरली कोई भी बिज़नेस के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि किंजल और प्रियांशी, ठीक है, ये दो ऑलरेडी एक बिज़नेस फर्म चला रहे हैं. तो ये साथ में तनुश्री को क्यों लेना चाहेंगे अगर इनका बिज़नेस द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ जब इनके पास उतना कैपिटल नहीं होगा, वन ऑफ द पॉइंट कि इनके पास कैपिटल उतना नहीं होगा. बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन एक्सपैंड करने के लिए उतना कैपिटल नहीं है. ठीक है, एक तो ये होता है कि एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल नहीं है. दूसरा, कैपिटल चलो है, फिर क्यों तनुश्री को लेना चाहेंगे? क्या लॉस का परसेंटेज कम करने, लेकिन बिजनेस में बोल रहा हूँ अच्छा चल रहा है. हाँ चलो, देखो जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना रिस्क कम हो जाता है लॉस का, लेकिन उतना प्रॉफिट भी तो बटेगा. आप नए पार्टनर को ये थोड़ी बोलो कि लॉस होगा तो तेको मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो तेको नहीं देंगे. भाई वो तो इक्वली बटेगा, क्योंकि जो हमारा पीएनएल रेशियो था ना, उसको पीएनएल रेशियो यही होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेशियो तो वही रहेगा, उसको पीएनएल रेशियो बोलते हैं करके. लेकिन फिर हम तनुश्री को क्यों ले रहे हैं भाई? क्या नॉलेज? उसका मार्केट का अगर नाम गुडविल अच्छा हो, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से और अच्छा चलेगा. ठीक है, ये भी हो सकता है. और क्यों हम लेंगे? जल्दी 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 कुछ तो सोचो. आप सोचो पहले. दुकान को एक्सपर्टीज, स्किल, गुडविल, वो सब आ गया उसमें. तीसरा, मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट बढ़ जाएगा नहीं. हम दो जने हम लोग पार्टनर हैं, हम हर जगह दौड़ नहीं पा रहे हैं. हमारे पास पैसा तो है, ठीक है, हमारे पास उतना पैसा है, हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, मतलब मशीनरी खरीद सकते हैं. हमारे पास पैसा खूब है, बंदा नहीं. तो मैनेजमेंट के लिए हमको कैपिटल नहीं चाहिए. पहला था, सबसे पहला ये होता है कि पैसा चाहिए. इसलिए अब पैसा तो है, बिजनेस को एक्सपेंड भी कर दिया, मॉडर्नाइज भी कर दिया. भाई हम दो लोग जो हैं, हम दो जो पार्टनर है, हर जगह दौड़ नहीं पा रहे, इसलिए हमको मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए. समझ में आया? तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट करते हो. ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि पुराना एक पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, वो आगे काम नहीं करना चाहता, या सबसे पहले वो इनसेन हो गया हो, मतलब उसकी मेंटल कंडीशन प्रॉपर नहीं हो, तो भी उस पार्टनर के साथ काम नहीं किया जा सकता है. उसकी जगह हमें दूसरा पार्टनर चाहिए. ठीक है, तो लेकिन ये सब क्या हो गया, ये आ जाएगा रिटायरमेंट. यहाँ पे हम लोग एडमिट करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑलरेडी दो पार्टनर तो ऑलरेडी है ही. एक तीसरा पार्टनर एडमिट कब होगा? जब हमको कैपिटल की नीड होगी, जब हमको मैनेजमेंट की नीड होगी, जब उसका नाम बहुत अच्छा होगा, उसकी वजह से हमारा बिजनेस आगे जा सकता है. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे. चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो थियरी वाला पार्ट था. एक आधे वहाँ का आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. आपको रीजंस पूछे जाते हैं काफ़ी बार कि आप नए पार्टनर को क्यों एडमिट करते हो. उसमें मेन तो यही है कैपिटल. अब खास ध्यान देना, जो क्योंकि इस पूरे चैप्टर की एक ही पॉइंट बहुत अच्छी है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठती और जिसकी वजह से सम टैली नहीं होता, और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे जो फॉर्मेट बनते हैं वो पहले आपको बता देता हूँ. रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब कोई पार्टनर आता या जाता है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हो जाती है. इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन.
तो आपके जो भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, रीवैल्यू हो रहा है, रीवैल्यू कर रहे हैं मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसको यहाँ दिखाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट. एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्क्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे कर रहे थे, खर्चा और लॉस इधर, इनकम इधर, वैसा ही इट वर्क्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट द अनदर नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आता ही आता है, 1 मार्क में एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम है इसका. क्या नाम है? काम ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह करता है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आएगा ही आएगा, 99% आता ही आता है. ठीक है, हर पेपर में तुम देख लोगे ना, ये पूछा ही जाएगा आपको एमसीक्यू या फिर अलग से 1 मार्क में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. लेकिन ये काम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह करता है. ठीक है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन. यहाँ हम कैश और बैंक, उस दिन आप पूछ रहे थे ना कोई सर पैसा आया तो हम लोगों ने कैश बैलेंस में प्लस या माइनस नहीं किया, क्योंकि मैंने उस दिन जवाब दिया था फाइनल अकाउंट्स में आपको कि वहाँ पे जो कैश होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, मतलब काट साट के होता है. यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कितना पैसा आया कितना गया, यहाँ पे क्लोजिंग निकलेगा. इसलिए हम यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट बना रहे हैं और हम न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, क्योंकि अब तक आपके दुकान में, आपके बिजनेस में 2 ही पार्टनर थे. ठीक है, आभा और बीना, ये पार्टनर के नाम है. अब तीसरा पार्टनर एडमिट हुआ, रुशिल. ठीक है, तीसरा पार्टनर एडमिट हुआ रुशिल. ठीक है, तो उसका भी अकाउंट हम बनाएंगे और उसके बाद हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे. नई बैलेंस शीट क्यों? क्योंकि नए पार्टनर के आ जाने से एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हुई है. और अब तक आपके बिजनेस में 2 पार्टनर थे. आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखी है, देखो उसमें आभा और बीना ही लिखा हुआ है, क्योंकि पार्टनर ही 2 थे. लेकिन अब से आपके बिजनेस में पार्टनर कितने हो गए? तीसरे का भी अकाउंट बनाओगे और वो यहाँ पे भी जाएगा. समझ में आया? तो आपके टोटल 4 अकाउंट बनते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश ऑन बैंक और न्यू बैलेंस शीट. न्यू बैलेंस शीट बोलने का, खाली बैलेंस शीट नहीं. ठीक है, न्यू बैलेंस शीट. और ये 2 पेज में हो जाता है. क्या करने का आपको तरीका बताता हूँ. पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ आधे पेज में या उससे थोड़ा कम कर दो, उसके नीचे आधे पेज में पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, हो जाएगा. फिर यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट 4 से 5 लाइन का बनाने का बस. और बैलेंस शीट पूरे पेज में इतने सारे आइटम नहीं होते हैं, 8 मार्क का समय. तो बाकी जो 3/4 पेज बचा उसमें 1 लाइन छोड़ के आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देना, हो जाएगा. और 3rd पेज पे आपकी कैलकुलेशन आती है. इस चैप्टर में कैलकुलेशन अच्छी आएगी वो, और उसके बिना वैसे भी आप काम नहीं कर पाओगे. अब जो मेन पॉइंट आपको मुझे बतानी है वो सुनो ध्यान से. मेन पॉइंट क्या है इस चैप्टर की? देखो, मैं पहले तो एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज मैं और ऋषि एक बिज़नेस चला रहे हैं. ठीक है, मैं और ऋषि एक बिज़नेस चला रहे हैं और हमने बिज़नेस करीबन 10 साल पहले स्टार्ट कर चुके हैं. 10 साल हो गए हमारा बिज़नेस मार्केट में अच्छा चल रहा है. ठीक है, लेकिन अब अचानक से हमको एक नए पार्टनर की ज़रूरत है. क्यों है उसको छोड़ो, पैसे की वजह से है या मैनेजिंग की वजह से है. सपोज़ हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम बिज़नेस फैला रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट हम हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको मीर की ज़रूरत है. हम मीर ले लेते हैं. मीर यहाँ पे झूठ बोलता है, धंधा बराबर करेगा, है ना. तो मीर को हमने लिया. अब क्या होगा भाई, भाई भाई यहाँ पे नहीं होता बिज़नेस में, भाई भाई नहीं होता कुछ भी, सब प्रोफेशनली देखा जाता है. जब ऋषि और मैंने स्टार्टिंग में 10 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हम दोनों कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आए होंगे, हम दोनों ने इन्वेस्ट किया होगा. तो भैया जो नया बंदा हम ले रहे हैं उसको भी कैपिटल का पैसा लेके आना पड़ेगा, बराबर. लेकिन भाई ये बिज़नेस को स्टार्ट किसने किया, सेटअप किसने किया? ऋषि और मैंने. 10 साल से मेहनत किसने की? ऋषि और मैंने. ठीक है, ये तो बैठे बैठे खाएगा. अगर हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, हम इसको बिज़नेस में इसलिए एडमिट नहीं कर रहे हैं कि भाई तू आ, तेरा नाम है, तेरे बेसिस पे हमारा बिज़नेस, वो भी कंडीशन अलग होती है, लेकिन मैं उस कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है. हम दोनों ने इनिशियली स्टार्टिंग में पैसा, इधर सुनो ध्यान से, हम दोनों ने स्टार्टिंग में पैसा लेके आए थे हम दोनों. तो वो भी पैसा, वो भी पार्टनर बनने जा रहा है, वो भी फ़ायदे और नुकसान में बराबर का हिस्सेदार बनने जा रहा है. ठीक है, उसको भी अभी से सब कुछ मिलनेगा हमारे बिज़नेस का. ठीक है, तो हम लोग जो कैपिटल लेके आए थे इसलिए वो भी कैपिटल लेके आ रहा है, वो भी लेके आएगा. लेकिन हमारी जो मेहनत, वो मेहनत कहाँ लेके आ रहा है साथ में अपने 10 साल की जो जा चुकी, जो हम दोनों ने मेहनत करके एक मार्केट में जो पहचान बनाई है, गुडविल बनाई है ऋषि और मैंने. ठीक है, उसका हिसाब किताब
उसका हिसाब किताब, ठीक है। अब उसका हिसाब किताब के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब किताब के लिए मीर भाई एक अमाउंट अलग से लेके आएंगे। तो मीर भाई जो है 2 अमाउंट लेके आएंगे, एक अमाउंट कैपिटल वाला, और कैपिटल जो भी पार्टनर कैपिटल लेके आता है ना, वो बिजनेस को एक कर्जा दे रहा है। 11th वाला सेम कॉन्सेप्ट है। मालिक बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के सिर पे एक कर्जा होता है। कैपिटल इज ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। खाली हम अभी क्या बोलते हैं, अपने आप को फर्म बोलते हैं, क्योंकि पार्टनर्स। 11th में बिजनेस बोलते थे क्योंकि सोल प्रोप्राइटर था। तो वहाँ पे भी हमारे लिए कर्जा था, यहाँ पर भी हमारे लिए कर्जा ही। कैपिटल इज ऑलवेज लायबिलिटी फॉर द, वो एक कर्जा है जो मालिक से हमने लिया हुआ है, हमारे सिर पे कर्जा है। ये जो आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो, ये क्या है, ये आपको ये बताता है कि ये पर्टिकुलर बंदा जो है, पार्टनर जो है, उसका पैसा फर्म से कितना निकलता है। समझ में आया। तो मीर भाई 2 अमाउंट लेके आएंगे, एक अमाउंट कैपिटल का लेके आएंगे। कैपिटल का अमाउंट तो वो खाली उधार दे रहे हैं फर्म को, क्योंकि कैपिटल वर्ड आ गया मतलब वो उधार दे रहे हैं। दूसरा अमाउंट वो जो लेके आए, भाई हम दोनों ने तो 10 सालों से मेहनत की थी, उसने तो मेहनत की नहीं, वो तो खाली खाएगा, खाना बना हुआ है, ठीक है, खाएगा तो ऐसे ही तो खाने देंगे नहीं उसको, भाई हमने मेहनत की तो उसका कुछ निकाल, तो वो पैसा लेके आएगा, वो दूसरा एक पैसा लेके आएगा। अच्छा, वो जो पहला पैसा कैपिटल का लेके आया, वो तो उसकी उसी के खाते में जाएगा, क्योंकि जो भी पार्टनर पैसा लेके आता है कैपिटल का, वो तो उसके अकाउंट में जाता है ना, ठीक है, वो उसके अकाउंट में ही जाता है। तो मीर भी पार्टनर बन गया, मीर कैपिटल का जो पैसा लेके आया वो तो उसी के अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो दूसरा पैसा लेके आया, जिसकी मेहनत हमने की थी, जिसकी वजह से वो लेके आया, वो दूसरा पैसा हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो पैसा इसलिए तो लेके आ रहा है, ठीक है, वो पैसा इसलिए तो लेके आ रहा है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, तो बोल रहा है चलो मैं भरपाई करके देता हूँ। भाई तुमने मेहनत की तो तुम ऐसा मान लो कि तुम ये पैसा ले लो, तो मेरी भी मेहनत आ गई उसमें। तो वो जो दूसरा पैसा लेके आता है, वो हम दोनों में, कैपिटल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है कभी भी। कैपिटल का पैसा तो वो जो भी पार्टनर बनता है वो बिजनेस को उधार दे रहा है, फर्म को उधार दे रहा है। लेकिन जो वो दूसरा पैसा लेके आया, वो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो दूसरा पैसा है ना, इसको अकाउंट्स में, इस चैप्टर में गुडविल के फॉर्म में कैश बोलते हैं। क्या? गुडविल के फॉर्म में कैश। खाली गुडविल नहीं, वो अलग है, वो तो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। खाली गुडविल, ये गुडविल के फॉर्म में कैश है जो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारी मेन पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट को और थोड़ा आगे जाते हैं। ये जो पैसा लेके आया, ठीक है, हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन से रेशियो में? नहीं, तो ऐसा ही होता तो फिर पहले नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? इसकी भी कथा है, इसकी भी कथा है, सब में आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले कथा समझ लो। सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो क्यों आ गया भाई, कहाँ से आया, क्यों आया? तो क्या होता है, देखो, पहले ना ऋषि और मैं जो भी कमा रहे थे ना, वो एक रोटी थी। जो भी टोटल हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था हमारा, वो एक रोटी थी। उस रोटी में से जो भी हमारा रेशियो था, अगर आधा आधा रेशियो था तो आधी रोटी वो खा रहा था, आधा मैं खा रहा था, ठीक है। अगर 1/4 पार्ट मेरा था तो 3/4 पार्ट उसका था। मतलब 25% रोटी में अगर 4 टुकड़े करते हैं तो 1 टुकड़ा मैं खा रहा था, 3 टुकड़े वो खा रहा था, जो भी हमारा रेशियो है। सपोज कर लो हमारा रेशियो हाफ का था, ठीक है। अब ये भाई साहब आए तो रोटी तो उतनी ही है, उस रोटी में से इसको भी खिलाना पड़ेगा। तो उस रोटी में से क्या कर रहा था ऋषि, थोड़ा सा उसको खिला रहा था, थोड़ा सा मैं खिला रहा था। मतलब हम दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर अ न्यू पार्टनर। तो हम दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, उससे सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा, और उस रेशियो में ये जो पैसा लेके आ रहा है वो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब होता क्या है, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि मीर आया, नया पार्टनर आया, तो नए पार्टनर को खिलाने के लिए हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ऋषि बोल रहा है मैं तो नहीं दूंगा, ऋषि बोल रहा है मैं तो नहीं दूंगा भाई, मुझे मेरा जो हिस्सा है उसमें से मैं, और वो बंदा चाहिए तो सही बिजनेस में, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किसे करना पड़ेगा? आपको। मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मीर भाई साहब ऋषि से नाराज़ हो जाएंगे और बोलेंगे उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तो मैं जो पैसा लेके आ रहा हूँ उसको क्यों दूँ? वो पूरा पैसा मुझे देगा, वो पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा, उस सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। समझ में आया? तो समझाने का मतलब ये था कि 2 पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं,
एक तीसरा पार्टनर आया, तो तीसरा पार्टनर खाली कैपिटल का पैसा नहीं लेके आता है, वो एक दूसरा पैसा भी लेके आता है गुडविल के फॉर्म में, कैश। वो क्यों लेके आता है? क्योंकि उसको हम हमारे हिस्से में से, हमारे प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ शेयर देने वाले, बराबर। क्योंकि वो पार्टनर बना है तो उसको मिलने वाला है शेयर, और इतने सालों से हमने बिजनेस सेटअप किया, तो वो जो अमाउंट लेके आएगा वो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। हमारा सम यहाँ पे जो है उसमें ओल्ड पार्टनर्स हैं आभा और बीना, और हमारे पास ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसके साथ जो एडजस्टमेंट, सिंपल एडजस्टमेंट है। और रुशियल इज़ अ न्यू पार्टनर। रुशियल जो है यहाँ पे वो एक न्यू पार्टनर है। कम टू द सम, सम नंबर 8, पेज नंबर 208। देखो ध्यान से देखना, लैंग्वेज इसकी क्या है। देखो, आभा एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, आभा और बीना दो पार्टनर्स हैं और उनका पीएनएल रेशियो क्या है? इसको ओल्ड, अब क्या बोलना चालू करोगे पता है? ओल्ड पीएनएल रेशियो, न्यू पीएनएल रेशियो, क्योंकि यहाँ पे न्यू भी दिया होता है, ओल्ड न्यू। और इस सम में एक चीज़ खास यूज़ होती है, सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो का फॉर्मूला, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। तो देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, पार्टनरशिप के चैप्टर में आपके पास ओल्ड पीएनएल रेशियो तो होता ही होता है, क्योंकि नहीं भी लिखा होगा तो 1:1, लेकिन न्यू है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, क्योंकि न्यू आप अपने आप से नहीं ले सकते। अब बैलेंस शीट वॉज एज ऑन 31/3/2017। आपका कैपिटल अकाउंट जो है आभा बीना, देखो ऑलरेडी आभा का कितना पैसा निकल रहा है? 80,000, और बीना का कितना पैसा निकल रहा है? 60,000। इसके साथ क्या क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, जीआर दिया हुआ है, ठीक है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व जो है वर्कमैन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दीज आर द रिजर्व। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है, जमा किया हुआ प्रॉफिट। ठीक है, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर ये यूज़ नहीं होता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स में, वो आप समझ लोगे। चलो, इसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये आपकी प्योर लायबिलिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। फिर एसेट्स में गुडविल, ये ओल्ड गुडविल है, जो आपके पास बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया होगा ना, इसको ओल्ड गुडविल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट में एक दूसरा गुडविल भी होता है। ठीक है, नहीं भी होगा तब भी इसको ओल्ड गुडविल ही बोलेंगे, और इसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये डेटर वाली अच्छी पॉइंट होती है। देखो, डेटर में से ज़्यादातर अगर बीडीआर माइनस करके दे रखा हो, इसका मतलब होता है ऑलरेडी बीडीआर आपके पास 2,000 रुपये मेंटेन्ड है, इसको मेंटेन्ड बोलते हैं। देखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, मैं ऊपर से भी बता रहा हूँ, फिर से सम करते वक्त अंदर से मैं अभी रीड कर रहा हूँ खाली। बीडीआर जो डेटर में से माइनस किया हुआ दिया हुआ है ना, मतलब उसको बोलते हैं बीडीआर इतना मेंटेन्ड है, मतलब ऑलरेडी इतना हमारे पास है। फिर इन्वेस्टमेंट 8,000 की है, कैश और बैंक, और एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आ जाओ आगे, रुशियल को हम लोग एडमिट कर रहे हैं। रुशियल क्या कर रहा है? देखो, रुशियल विल ब्रिंग ₹1 लाख एज इज कैपिटल एंड ₹24,000 एज गुडविल इन कैश। तो क्या हो रहा है? क्लियरली लिखा हुआ है कि रुशियल ₹1,00,000 एज अ कैपिटल लेके आ रहा है और 24,000 रुपये गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आ रहा है। ठीक है, ₹1,00,000 कैपिटल का लेके आ रहा है, वो तो उसी के खाते में जाएगा, और गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आ रहा है? 24,000। इसके बाद देखो, वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 17,000 से बाय ₹17,000। ऋषि ध्यान दे। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू ₹32,000। मशीनरी की वैल्यू अप टू, बाय नहीं लिखा हुआ है, मतलब 32,000 तक कम हो रही है। देखो, मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 40, तो 32 कर देनी है, 32 तक कम हो रही है, मतलब कम कितनी हो रही है? 8,000। फिर प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स इज टू बी कैप्ड, आपको बीडीआर 10% मेंटेन करना है। ठीक है, वो भी बताता हूं मैं आपको। और न्यू पीएनएल रेशियो आपके पास दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट ₹, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना आपका बाकी है 1,100 रुपये। समझ में आया? अब देखो, आपके पास न्यू पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 2:1:2। एडमिशन इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में आपको खास ध्यान देना है, न्यू पीएनएल रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर न्यू पीएनएल रेशियो दिया हुआ है तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगा। अगर न्यू पीएनएल रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आपके ओल्ड रेशियो को आपको सैक्रिफाइस मानना है, क्योंकि न्यू दिया हुआ है तो ये बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सैक्रिफाइस निकालो।
अगर न्यू दिया हुआ है तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि फॉर्मूला यूज करो और सेक्रीफाइस निकालो, और अगर न्यू नहीं दिया हुआ है उसका मतलब होता है ये बोलना चाहते हैं कि जो ओल्ड है उसी को सेक्रीफाइस मानो, लेकिन आपके पास न्यू है। ठीक है, क्योंकि देखो नया पार्टनर जो गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आ रहा है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइस में। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस निकलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेक्रीफाइस का मतलब सेक्रीफाइस शेयर होता है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस कौन करता है, नया पार्टनर नहीं करता। हमको यहाँ पे चेक करना है, पुराने पार्टनर्स करते हैं, लेकिन कौन सा पुराना पार्टनर कर रहा है, दोनों कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ से पता चलेगा। सेक्रीफाइस शेयर के फॉर्मूला से क्या पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पुराना पार्टनर कौन है, पहले आभा, तो लिखो आभा। आभा का ओल्ड शेयर कितना है, देखो ऊपर 2/3, 2:1 दिया हुआ है ना, तो 2 डिवाइड बाई टोटल 2/3, और न्यू कितना है उसका, नीचे लास्ट में न्यू दिया हुआ है 2/5। तो क्या करने का, एलसीएम वेलसीएम नहीं लेने का। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, हेलो यहाँ ध्यान दो ना, बार बार खो कहाँ जाते हो, वहां देख लिया, अब यहाँ पे देखो, एक बार मैंने पूरा रीड कर लिया उसके बाद भी तुम ढूंढ रहे हो कि कौन सी चीजें कहाँ हैं। यहाँ ध्यान दो, 3 5 आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, फिर यहाँ वाले डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ वाले डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 4/, और फिर बीना का ओल्ड शेयर कितना है 1/3। ठीक है, और न्यू शेयर कितना है 1/5। तो अगेन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब एलसीएम का काम ही हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, इस वाले डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे, इस वाले डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे, तो 5 - 3 दैट इज 2/। अब हमेशा याद रखना आपको चाहिए रेशियो, ये है शेयर, शेयर अपॉन में होता है, ये शेयर है, तो शेयर में से रेशियो कैसे बनता है, शेयर में से रेशियो कैसे बनता है, जो शेयर है ना उस शेयर में आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, है तो डिनोमिनेटर हटा दो, बाकी क्या बच गया 4:2 को आप 2:1 भी लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो 4:2 ही लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। समझ में आया। अब सेक्रीफाइस रेशियो काम कहाँ आता है, सेक्रीफाइस रेशियो काम आता है जो नया पार्टनर गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। लेकिन सम हम चालू कर दें, जैसे आपके पास कैपिटल अकाउंट 80,000 और 60,000, तो और यहाँ पे डेट वेट हम नहीं लिखते, ये 80,000 और रुशिल तो अभी आया है। ठीक है, उसका पैसा अभी तक निकल नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग कैश का, देखो कैश और बैंक लिखा हुआ है, एसेट साइड देखो कैश और बैंक है। आपको 2 बैलेंस कॉपी करने होते हैं, पहले पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस कॉपी करो, फिर कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कॉपी करो। वहाँ पे खाली बैंक दिया हो तो हेडिंग बैंक लिखना, कैश बैंक दिया हो तो कैश बैंक लिखना, खाली कैश दिया हो तो कैश लिखना, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा इसका, क्योंकि एसेट्स है। कितना है 2000। अब ये 3 चीज़ें आप कॉपी करोगे ना तो आपको 3/4 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि चेकिंग इसी तरह होती है अमाउंट के ऊपर। समझ में आया, और इन तीनों के ऊपर मार्क होता ही। अब इसके बाद आप आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या देखा आपने, रुशिल 1 लाख रुपया कैपिटल का लेके आ रहा है। ठीक है, तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन किसके, देखो कैपिटल का पैसा उसी के अकाउंट में जाएगा। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, फर्म की, तो फर्म क्या बोलेगा, पैसा आया, लेकिन जो पैसा आया वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि रुशिल जो 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आ रहा है, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो इसकी एंट्री एक्चुअली ऐसी होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू रुशिल्स कैपिटल, टू कितना 1 लाख रुपया। ठीक है, तो कैश आया तो डेबिट साइड लिखो, कितना आया 1 लाख रुपए आया, किसके खाते में गया, देखो यहाँ पे नाम किसका आता है, कैश के अंदर कैश का नाम तो नहीं आएगा ना, कैश आया इसलिए हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, लेकिन किसके खाते में गया, रुशिल के खाते में गया। और रुशिल के खाते में गया, रुशिल का खाता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो रुशिल के अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिखोगे 1 लाख रुपए,
और ये 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में क्यों आए? क्योंकि कैश आया। ठीक है, ये लेजर पोस्टिंग हो गई आपकी, जैसे होती थी 11th स्टैंडर्ड में। तो ये हो गया। अब मेन पॉइंट आपकी, रुशियल 24,000 रुपये गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आया। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है। देखो, जो रुशियल कैश लेके आया ना, वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। रुशियल जो कैश लेके आया उसको हम एक बक्से में डालते हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उस बक्से का नाम है, ऐसे ही बता रहा हूँ, एक पिगी बैंक में डालते हैं, ऐसे समझ लो। उस पिगी बैंक का नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या नाम है? तो कैश आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन वो किस में डाल रहे हैं? हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट में एक पिगी बैंक में डाल रहे हैं। जिस, हमेशा याद रखना, जिस खाते में पैसा जाता है ना, उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। कभी भी किसी के खाते में जब पैसा जाता है, तुमको आज के मैसेजेस दिखाऊं कि फ़ीस जो ट्रांसफ़र की है तो मेरा अकाउंट दिखाया है क्रेडिटेड, तुम्हारा दिखाएगा डेबिटेड, तुम्हारे खाते में से निकला तो इसके खाते में जा रहा है, तो वो क्या होगा? क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रीमियम फॉर। अब नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि ये पैसा आया, पैसा हमने बक्से में डाल दिया, एंट्री हो गई। अब बक्से से निकाल रहे हैं, जब बक्से में डाला था तो क्रेडिट किया, बक्से में से निकाल रहे हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये कंबाइन एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000। और हम पार्टनर्स को देने वाले, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, और हमको यहाँ पे रेशियो दोनों का मिला ना, रेशियो दोनों का मिला, मतलब दोनों बंदे नए पार्टनर के लिए, आबा और बीना दोनों पार्टनर्स, दोनों ओल्ड पार्टनर नया पार्टनर रुशिल के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो रुशिल है वो आबा और बीना दोनों से नाराज नहीं होगा, दोनों को पैसा देगा। तो 24,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे पहले एंट्री कंप्लीट करने दो। टू आभास कैपिटल टू बीनास कैपिटल, तो 24,000 इंटू 2/3 एंड 24,000 इंटू 16/8 आएगा। देखो, हमको डायरेक्टली कैसे आता है, यहाँ पे रेशियो के बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे, रेशियो में आपने क्या देखा? 2:1। 2:1 का मतलब हुआ कि पहला नंबर दूसरे का डबल है। तो 24,000 के ऐसे टुकड़े करो कि पहला नंबर दूसरे का डबल हो। 16/8, 16/8 का डबल है, 2:1 का रेशियो बन रहा है। इस तरह डायरेक्टली निकल रहा है। ठीक है, जैसे 12,000 का होता तो 12,000 का आपका अगर यही रेशियो होता तो क्या आता? 8/4। ऐसे ट्राई करने का, भले करो, ओरल ही नहीं करो, फिर कैल्सी में करके देखने का, लेकिन फिर तो ही पता चलेगा कि ओरल कैसे होता। तो ये अपनी एंट्री बन गई। फिर से कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, किसके खाते में जा रहा है? कैश आ रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसके खाते में गया? पिगी बैंक में गया, प्रीमियम फॉर। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का तो बन रहा है। पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है एंट्री में, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। आबा के अकाउंट में 16,000 और इसके अकाउंट में 8,000। रीजन क्या है? बाय प्रीमियम फॉर। ये तुम्हारी मेन एंट्री खत्म। ये कैलकुलेशन इज नेसेसरी। नहीं, जगह नहीं इसलिए किया मैंने। तुमको 3rd पेज पे करना है, पीछे। समझ में आया? ये आपको 3rd पेज पे करना है पूरा। ये पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है सब, बाकी कचरा सब, कुछ भी नहीं आता। समझ में आया? तो पहले आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देने का। सेक्रीफाइस रेशियो कब निकलेगा? जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होगा, तो फॉर्मूला बनेगा ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, अब नया पार्टनर 2 पैसा लेके आ रहा है, एक कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है। हमेशा याद रखना, जो कैपिटल का पैसा नया पार्टनर लेके आता है वो बंटता नहीं है, वो शेयर नहीं होता है, उसी के खाते में जाता है। तो कैश अकाउंट, कैश आ रहा है हमारे पास, लेकिन हम उसी के अकाउंट में डालते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई सामने वाला बंदा हमसे इतना पैसा, हमारे पास पैसा आया, लेकिन हम रिकॉर्ड में क्या दिखा रहे हैं कि भाई ये हमसे इतना पैसा मांगता है, हमारी लाइफ पैसा आया। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो पैसा तो अभी आपके पास आया, लेकिन दिमाग में लायबिलिटी भी तो चढ़ गई ना कि चुकाना है। तो ये वही है, सेम चीज़, ये वही चीज़ है जो किसी से उधारी आप लेते हो ना, वो उधारी की एक ही एंट्री होती है, याद रखना। लाइफ में उधारी की एक ही एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जहाँ पे भी पैसा आया, टू सामने वाला जो पैसा आपसे मांगता, ये वो है।
कहीं पर भी उधारी की एंट्री यही होगी। आप बैंक से लोन ले रहे हो, किसी से भी उधार ले रहे हो, मैंने इससे उधार ले लिया तो मैं बोलूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्लेसिस अकाउंट। या इसको भरोसा नहीं है मेरे पे, मेरे अकाउंट में पैसा डाल रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लेसिस अकाउंट। एक ही एंट्री होती है लाइफ में, एक ही एंट्री होती है उधारी की, लायबिलिटी की, लोन की, ठीक है, नाम अलग अलग है खाली। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आया। गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आया तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिसाइड करेगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमने सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकाला, ये पता करने के लिए कि नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर्स में से कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो नया पार्टनर रूशल जो है किसी से नाराज नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ दोनों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब ये पिगी बैंक में से पैसा निकालेंगे, क्योंकि पहले जब पैसा आया, नया पार्टनर गुडविल के फॉर्म में पैसा लेके आया, तो फॉर्म में पैसा तो आ गया, लेकिन हमने एक बक्से में डाल दिया, उसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल में से पैसा निकल रहा है और हम ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि दोनों ही ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रेशियो में 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो में। और फिर हमने लेजर पोस्टिंग कर दी। समझ में आया? हाँ, क्लियर है इतना? तो आप ये वाला पार्ट पहले दो साइड छोड़ के, नाउ गाइस सेकंड पॉइंट देखो, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 17,000 से इंक्रीज हो रही है बाय 17,000। पहले लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? अब इजी पॉइंट से देखो, लैंड और बिल्डिंग पहले कितने की थी? 72,000। अब इंक्रीज कितनी हो रही है? 17,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? तो इंक्रीज कितना हुआ? देखो, जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना एसेट्स और लायबिलिटीज, वो आपको याद रखना। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान हो रहा है, और एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी? ठीक है, जितने की हो गई वो तो यहाँ आएगा, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज आपको दिखाना है। और फायदा नुकसान, फायदा तो इससे, नुकसान तो उससे, जो हमारा रूल है नॉर्मली। उसके बाद बोला गया है कि मशीनरी की वैल्यू आपको डिक्रीज करनी है अप टू 32,000। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है कि मशीनरी की वैल्यू कम करते जाओ जब तक वो 32,000 नहीं हो जाती। तो मशीनरी की वैल्यू आपकी कितनी है? 40,000, ध्यान देना। और कम हो रही है मतलब डेप्रिशिएट हो रही है, और 32,000 तो आपको दिखानी है, तो कम कितनी करोगे? तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान हो रहा है, डेप्रिशिएशन 8,000 का। इसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेप्स, ये मस्त है। प्रोविजन फॉर बेड डेप्स मतलब मजा आती है मुझे समझने। ये 10% आपको बीडीआर यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अब इसका भी मैंने वो पिगी बैंक की तरह कुछ बनाया है। जो एडजस्टमेंट वाली बीडीआर हो ना, उसका मतलब होता है कि पापा बोलते हैं, फादर बोलते हैं कि जेब में इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। पापा बोल रहे हैं कि 10% बीडीआर मेंटेन करो। क्या बोल रहे हैं पापा? बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा, पापा बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेटर कितने के हैं? 24,000 के। 24,000 का 10% 2,400, ठीक है। तो पापा बोल रहे हैं 2,400 होने चाहिए। पापा ये नहीं बोल रहे हैं 2,400 डाल, पापा बोल रहे हैं 2,400 होने चाहिए। अब देखो है कितने ऑलरेडी, कितने? 2,000, ठीक है, देख रहा हूँ सही में 2,000। तो 2,000 है ऑलरेडी, बाकी कितने डालने हैं? 400 डालने हैं। अब बीडीआर पीछे क्या आ गया? रिजर्व बनता कहाँ से? प्रॉफिट में से। अब क्या आप कर रहे हो? आपके पास 2,000 तो ऑलरेडी है, आप 400 और डाल रहे हो। डालोगे कहाँ से भाई? प्रॉफिट में से निकाल के डालोगे। जो हमने 11th में थ्योरी में भी देखा है कि रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब रिजर्व बनता है तो बनता किस में से? प्रॉफिट में से, मतलब प्रॉफिट घटेगा। मतलब वैसे कुछ लॉस वॉस नहीं हो रहा है, लेकिन अकाउंट्स आपको क्या बोलता है पता है? इस जेब में से रुपया निकाल के इस जेब में डाल रहे हो तो बताओ, बोलो इसमें कम हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ। अकाउंट्स ऐसा करता है। तो कहीं से पैसा आया या कहीं पे गया ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में डाला है, ठीक है। तो प्रॉफिट घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डेटर्स कितने के? आपके 24,000 के। डेटर्स आपके 24,000 के हैं, उसमें से आपको बीडीआर जो मेंटेन करना है ना, वो यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे सिंपल पॉइंट आती है, जितने के डेटर्स थे और आपको मेंटेन कितना करना है? आपको 10% मेंटेन करना है, 10% मेंटेन करो। लेकिन अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है, यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आएगी बीडीआर की। यहाँ पे मेन मुद्दा होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2,400, यहाँ पे 2,400 रिकॉर्ड करते नहीं भाई।
भाई तुमने प्रॉफिट में से कितना निकाला अभी? 400। तो प्रॉफिट घटा कितना? 400। प्रॉफिट 2400 घटा? नहीं। तो यहाँ पे 2400 का क्यों दिखाओगे प्रॉफिट? क्यों देखो, या तो यहाँ पे लॉस होता है या प्रॉफिट घटा। प्रॉफिट घटा, लॉस एक्चुअली नहीं होता, ठीक है, उसको लॉस वैसे नहीं बोलते। प्रॉफिट घटा और लॉस अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट घटा कितना? तो यहाँ पे 400। और ये चीज़ें जब समझ में नहीं आती है लॉजिकली, तो उसमें रटाफिकेशन भी होता है। रटाफिकेशन ये होता है कि एडजस्टमेंट वाली जो पॉइंट है ना, वहाँ पे वो पूरी पूरी दिखा दो, जैसे लिखा है 10% मेंटेन करना है। फिर आपके पास जो ऑलरेडी BDR है ना, तो इस अमाउंट में से वो BDR वाला अमाउंट माइनस करो और यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। समझ में आया? बाकी जनरली क्या है कि आपको जो मेंटेन करना है वो तो पूरा दिखाना है, लेकिन ऑलरेडी मेंटेन्ड है कितना वो तो मेंटेन करना है। यहाँ पे 2400 दिखाने का मतलब ये नहीं कि तुमने 2400 निकाला अभी प्रॉफिट में से, यहाँ पे उतना मेंटेन किया। मेंटेन करने को बोला जा रहा है कि 2400 मेंटेन करो, 2400 मेंटेन किया, लेकिन आपने अभी प्रॉफिट में से निकाला कितना? 2000 तो था। पापा ने बोला 2400 मेंटेन करना है, जेब में कितना होना चाहिए? 2400 होना चाहिए, लेकिन 2000 तो था। तो बेवकूफ़ होना और 2400 डाल रहे हो, 44 हो जाएगा। तो आपको टोटल 2400 करना है, बाकी कितना डालोगे? 400। 400 निकालोगे कहाँ से? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से निकलेगा तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो डेबिट साइड। समझ में आया? इसके बाद देखो, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, 1100 का। तो एक तो इसकी वजह से भी अपना प्रॉफिट घटेगा ही ना भाई, लायबिलिटी आगे चल के चुकानी है। वैसे तो इस साल का खर्चा था आपका, ठीक है। तो एक तो यहाँ दिखाओगे 1100, और ये पे करना, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 1100। और लास्ट वाली पॉइंट हम कर चुके हैं, न्यू P&L रेशियो यूज हो चुका है। अब आ जाओ ओल्ड बैलेंस शीट पे, लायबिलिटी साइड आओ, कैपिटल हो गया। GR डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जनरल रिजर्व, किसी भी सब में जनरल रिजर्व यूज ही नहीं होता है अपने पे, वैसे यूज होता होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, सब में यूज नहीं होता है। तो GR को लास्ट में एडजस्टमेंट के बाद आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो एक ही जगह यूज होता था वहां पे, और कहीं पर भी सैक्रिफाइस रेशियो यूज नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? ये रिजर्व है। आपने जनरल रिजर्व बना के रखा था, कितना? 18,000। यूज नहीं हुआ तो एट द एंड ऑफ द ईयर ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया ना, उस अमाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अभी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर्स में होगा। तो जो रिजर्व बनाया हुआ है वो पहले का बनाया हुआ है। तो ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड P&L रेशियो, ओल्ड P&L रेशियो क्या है? 2:1। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है, इधर ध्यान दो, पार्टनर को मिल रहा है, तो यहाँ पे आएगा बाय GR कितना? और 6000, ठीक है। लास्ट में मुझे याद दिलाना, एक पॉइंट आपको बतानी है, खाली ऐसे बोलना सर पॉइंट बतानी है आपको। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी यूज नहीं हुआ, ठीक है, वो भी जमा किया हुआ प्रॉफिट है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है? 4500, 3000 और 1500 आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी यूज नहीं हुआ, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1000 और 500 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, वो अपनी प्योरली लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स 28000 और बिल्स पेबल कितना है? 12,000। फिर आ जाओ एसेट्स पे, ओल्ड गुडविल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू गुडविल। यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ओल्ड दिखाना है तो, नहीं दिखाना है तो चलता है। कितना है? 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 12,000। और उसके बाद आपकी लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक आप एसेट्स में दिखा दो 36,000। फिर डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट आप दिखा दो 8,000। उसके बाद कैश हो गया, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पे, क्योंकि एसेट्स वाली आइटम यहाँ पे जाएगी डेबिट साइड, लायबिलिटी वाली आइटम वहाँ जाएगी। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर कितना है? 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो आप, अच्छा 4 और 2, ठीक है, टोटल 6,000 हो गया सब। अच्छा, मुझे एक जो पॉइंट बतानी है वो हमेशा याद रखना। देखो, जो नया पार्टनर है ना, नए पार्टनर के अकाउंट में एक ही अमाउंट जा रहा है और कोई अमाउंट नहीं जा रहा है, देख सकते हो, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसे याद रखना, एडमिशन के चैप्टर में नए पार्टनर के अकाउंट में खाली उसके कैपिटल का अमाउंट जाता है और कुछ नहीं जाता।
नए पार्टनर के अकाउंट में सिर्फ उसके कैपिटल का अमाउंट ही जाता है और कुछ नहीं जाएगा। समझ में आया? अब हम टैली करें, किस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है। 17,000 में से आप माइनस करो, अब सुनो मेरी बात, ये जो निकाला ना हमने 7500, ये क्या है? प्रॉफिट है, और ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है। लेकिन इस चैप्टर में हम डिविजिबल प्रॉफिट लिखते ही नहीं है। इस चैप्टर में हम क्या लिखते हैं पता है? 2 पार्टनर्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि इसको लेके जाएंगे पार्टनर्स, है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को डिवाइड ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, आभा और बीना में। 7500 को 2:1 में 5000 और 2500, ठीक है। और ये उनके लिए प्रॉफिट है, इनकम है। जैसे आता था यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में, इस साइड जाता था, वैसे ही जाएगा। ये आएगा 5000 और 2500। और यहाँ पे क्या लिखोगे पता है? बाय रीवैल्यूएशन, क्योंकि कहाँ से आया? रीवैल्यूएशन है, वही डिविजिबल प्रॉफिट ही, नाम खाली अलग अलग है दोनों जगह। अच्छा, अब हम पार्टनर्स कैपिटल को टैली कर लेते हैं। ध्यान देना, कैलसी बाद में चलाना। पहले इसको ले लो, रुशिल को। रुशिल के खाते में क्रेडिट साइड 1 लाख रुपए है, और इस साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ का टोटल भी 1 लाख आएगा। और रुशिल का एट द एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा निकल रहा है? तो 2 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब इस साइड का टोटल आभा का कितना निकल रहा है? देखो तो, ये 80,000 है। 80,000, 16,000, 12,000, 3,000, 1,000, 5,000, 1,17,000, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1,17,000। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो आभा का 1,17,000 निकलता था, लेकिन अपना उससे 16,000 निकल रहा है, तो काट साट के कितना निकलेगा? 1,01,000। तो ये लिखो 1,01,000। फिर बीना का कितना निकल रहा है? 68, 74, 75, 76, 78,500, ठीक है। 78,500 बीना का निकल रहा है, लेकिन हमारा बीना से कितना निकल रहा है? 8,000, तो 70,500। तो काट साट के, अब आभा का काट साट के 1,01,000 निकल रहा है, बीना का 70,500 और रुशिल का निकल रहा है 1 लाख। अब हमारे फर्म के अंदर 3 पार्टनर हो गए, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में तीनों का नाम आएगा, आभा, बीना और कितना है? 1,01,000, 70,500 और 1 लाख, टोटल 271,500, ठीक है। अब एक मिनट भाई, अब ये बाकी है। कैश कितना आया? 1,26,000। ये भी 1,26,000 हो गया। कैश गया कितना? कुछ भी नहीं गया, तो पूरा का पूरा बच गया। तो ये आ गया क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये जो कैश बैलेंस हम एसेट्स में लिखते हैं ना, एक्चुअली क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है, आया गया काट साट के होता है, इसलिए तब हम वहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं करते। तो ये कितना आ गया? 1 लाख। अब टैली कर लो। $3,12,600 उस साइड, पीछे